मांग किया गया है, क्या मांगे हैं, वजह क्या थी, आखिर इस तरीके से और किसके द्वारा? जी, मैं डॉक्टर सरिता भारद्वाज मुंगेली विधानसभा की विधानसभा प्रत्याशी के तौर पर आप लोग के समक्ष यहाँ पर अपनी बातें रख रही हूँ। आज माननीय वर्मा जी हमारे कार्यक्रम में आए थे। माननीय शासन की तरफ से संकल्प शिविर का आयोजन किया गया था, लेकिन इसमें जो आदरणीय सीमा वर्मा जी हैं, जो हमारे संगठन की प्रभारी हैं, उनके द्वारा हमारी घोर उपेक्षा की गई। हम इनकी खुली निंदा करते हैं, क्योंकि एक महिला होने के नाते हमसे कल हमारे पास फ़ोन आया था। माननीय स्वतंत्र मिश्रा जी जो शहर कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा हमें कहा गया कि आपको चंदा के रूप में 50,000 रुपये संगठन के लिए आपको देना है। तो हमने कहा क्यों चाहिए संगठन के लिए, शासन का कार्यक्रम है, संगठन करेगी उसको मैनेज, शासन की तरफ से होना चाहिए। तो बोले कि नहीं नहीं, यह सहयोग राशि है, आप 50,000 रुपये दीजिए। और जितने भी दावेदारी कर रहे हैं विधानसभा प्रत्याशी के रूप में, सबसे हमने 50,000 रुपये लिए हैं। मैंने कहा ठीक है, हम 50,000 रुपये देने के लिए तैयार है, हमको पावती चाहिए। तो बोले कि पावती वगैरह कोई नहीं कुछ नहीं मिलेगा आपको ऐसे करके। तो हमने कुछ नहीं कहा, और आज संकल्प शिविर है करके हम पूरा अपने बूथ लेवल के, मैं 300 लोगों के साथ में कार्यक्रम में आई हूँ, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि बूथ को मजबूत करना है, हमारा बूथ शक्तिशाली होगा तभी हम मुंगेली विधानसभा को जीत सकते हैं। ऐसा संगठन की बातों को हमने आत्मसात करते हुए मैं 200 लोगों के साथ में संकल्प शिविर में उपस्थित हुई हूँ। उसके बावजूद भी मैं जब प्रत्याशियों की जो कुर्सियाँ लगी थी वहाँ पर मैं जब बैठी थी, तो हमारी जो संगठन प्रभारी है सीमा वर्मा जी, वो बोली कि मैडम आप चंदा दी हैं। तो मैंने कहा मैं नहीं दी हूँ दीदी, मैं बोली। तो वो बोलती है कि आप बाहर चले जाओ। तो मैं बोली क्यों बाहर चले जाऊँ? तो आप चंदा नहीं दिए हो। तो ये तो जो प्रियंका गांधी जी ने कहा था कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उस थीम पर हम महिलाएं आगे आने का प्रयास कर रही हैं। चूँकि मुंगेली विधानसभा से आज पर्यंत तक किसी महिला को मौका नहीं मिला है, और हम गिने चुने 1-2 महिला ही उभर कर सामने आ रही हैं, नित अपने कार्यों के दम पर आ रही हैं। और हमको अपने कार्यों पर इतना भरोसा है कि हम विधानसभा को अच्छे खासे वोटों से हम जीत कर देंगे। लेकिन यहाँ पर तो हमारे संगठन के लोग ही हमारी उपेक्षा कर रहे हैं, इसकी हम खुले मन से निंदा करते हैं। यदि हमारे संगठन में हमारा अपमान हो रहा है तो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता लोग हमारा सम्मान कैसे करेंगे? ये बात यदि बाहर जाती है तो भी हम ये बहुत निंदनीय है, क्योंकि ये पार्टी संगठन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हेलो जी, हाँ सरिता जी, स्वतंत्र मिश्रा बोल रहा हूँ। जी भैया नमस्ते। नमस्ते। यह मीटिंग चल रहा है जी, है ना? परसों आपको पता होगा संकल्प शिविर है। जी भैया, परसों है संकल्प शिविर है। जी जी, ठीक है भैया, आएंगे। कितने बजे है? सुनो मैं बात बोले आगे। मीटिंग में यहाँ स्पीकर चालू है। हाँ, स्पीकर चालू है, यहाँ पे सागर भाई लोग, रामचंद्र और सभी अध्यक्ष और सभी वरिष्ठ लोग बैठे हैं। जी जी, क्योंकि संकल्प शिविर पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसी हो रहा है कि जो जो प्रत्याशी हैं, दावेदार हैं, है ना, सब सहयोग लेके कर रहे हैं प्रोग्राम। संगठन ऊपर से सहयोग नहीं आया है, ना आ रहा है ना, कहीं भी आप पता लगा सकती हो। इसमें राकेश भाई, बारमती चाचा, दुर्गा भैया और रूपलाल भैया 50-50 दे रहे हैं। कोई कम दे रहा है, कोई ज्यादा दे रहा है। और यहाँ पे एंट्री हो रहा है, स्पीकर चालू है, सब सुन रहे हैं। तो आप बताएंगे, सहयोग करना होगा तो लिखवाएंगी, नहीं करना होगा नहीं बताएंगी, जैसा जो जी जी, मंच में जैसा भी सीएम साहब रहेंगे है ना, उसके पास। हाँ ठीक है ना, मैं आपको आधा घंटा में आपको मैसेज कर देती हूँ। नहीं तो अभी थोड़ी सुनिए ना, स्पीकर बता दिया अभी, क्योंकि पारदर्शिता है, या कोई व्यक्तिगत नहीं है, यहाँ सब जन सुनेंगे, सब सामने बात हो रहा है। मैं आपको बता दूंगी ना, सबको जिला अध्यक्ष को बता देती हूँ ना, मैं बता दूंगी, थोड़ा सोचने दी कि संकल्प शिविर में आज आप लोगों का बहुत अपमान हुआ है, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। किस तरीका की ये मामला था, क्या हुआ बात? आप सभी का, मैं सभी न्यूज़ चैनल वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करती हूँ। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मैं भी आभार व्यक्त करती हूँ। मैं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की सदस्य हूँ, छत्तीसगढ़ शासन में हूँ। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने नियुक्त किया है, और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी माननीय दीपक वैद्य जी का, हमारे प्रभारी, हमारे अध्यक्ष महोदय जी हैं, और हमारे जितने भी प्रशासन शासन संगठन के हैं, सभी को मैं प्रणाम करना चाहूँगी। आज हमारे संकल्प शिविर में ये किया जाए, बहुत अपमान किया गया है, ख़ास तौर पे मेरी, क्योंकि मुझे आदरणीय हमारी प्रभारी जी, संगठन प्रभारी जी सीमा वर्मा जी हैं, उन्होंने
हम सभी प्रत्याशियों से 50-50 हज़ार रुपये की मांग की थी, जो कि मैं उनको नहीं दी। इसलिए नहीं दी क्योंकि मुझे ब्लॉक से, संगठन से मेरा नाम काट दिया गया है। तो मैं बस यही बोली कि मुझे ब्लॉक में भी मेरा नाम नहीं गया है, संगठन जिला से भी नाम नहीं गया है, तो मैं किस तरह से मैं दूं? मैं प्रत्याशी तो हूँ। पैसा किस लिए मांगा गया था? पैसा इसलिए मांगा गया था कि हमारे मुखिया आ रहे हैं माननीय भूपेश बघेल जी, तो कार्यक्रम कराने के लिए हम संगठन की ओर से कार्यक्रम कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें आप जितने भी विधायक प्रत्याशी हैं वो सभी 50-50 हज़ार रुपया देंगे। अच्छा, पैसा नहीं दिया तो आप क्या कर रहे हैं? पैसा नहीं दिया तो मुझे कुर्सी से उठा रही थी कि आप चले यहाँ से, आप नहीं बैठ सकती। अच्छा, आपने पूछा नहीं कि क्यों? आप पैसा नहीं दिए हैं, आप पीछे जाके बैठिए। ये शब्द किसने कहा? सीमा वर्मा जी ने। कहाँ का घटना ये हमारे मंडी में आज हमारा संकल्प शिविर हो रहा था। क्या चाहते हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की? मांगे कुछ नहीं है, हम महिला नेत्री हैं, संगठन में भी हूँ, मैं सत्ता में भी हूँ, निरंतर मैं मेहनत कर रही हूँ। मैं राष्ट्रीय स्तर पे अपने अहमदाबाद लोकसभा गुजरात की पर्यवेक्षक भी बनी थी, 7 विधानसभा की। मैं निरंतर कार्य कर रही हूँ और यहाँ पे मेरे साथ हमेशा, अभी की बात नहीं, हमेशा मुझे निगलेक्ट किया जाता है संगठन के द्वारा। यहाँ के जितने भी कुछ भी कार्यक्रम होता है तो मेरा यहाँ तक बैनर पोस्टर, जब भी मैं बैनर पोस्टर लगाई हूँ, आप सभी गवाह हैं, यहाँ मेरे बैनर पोस्टर हटाया जाता है, मुझे हमेशा नीचे गिराया जाता है, क्योंकि मैं इतनी कंटिन्यू सबका मदद करती हूँ, हर किसी वर्ग का सुनती हूँ और मैं निरंतर अपने संगठन का कार्य करती हूँ। जो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमें निर्देशित करते हैं, हमें जो कार्य दिया है वो करते हैं। उसके बाद भी एक महिला नेत्री के साथ एक इतनी, यहाँ पे तो मैं कहना चाहूँगी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, हमारे अध्यक्ष महोदय जी से, क्योंकि महिला नेत्री के साथ इस तरह से व्यवहार, एक संगठन प्रभारी को, संगठन की एक महिला भी हैं वो, और महिलाएं हमारे यहाँ मुंगेली ज़िले में बहुत कम हैं, और जो महिलाएं आती भी हैं वो अपने घर से नहीं निकल पाती हैं। उसके बाद मैं निरंतर प्रयास कर रही हूँ कि मैं अपने संगठन को, अपने शासन को, मैं उनके दिशा निर्देश पे कार्य करती आई हूँ और कार्य करती रहूँगी हमेशा। ये आज का एक ये भी कि आप विधायक प्रत्याशी की दावेदारी भी की है, आपका नाम? आरोप प्रत्यारोप मैं सीधा संगठन को लगाऊंगी, क्योंकि संगठन में सभी जान रहे हैं मैं कंटिन्यू मेहनत कर रही हूँ। यहाँ पे सभी दिख रहा है, सबको दिख रहा है, पूरे जितने भी हमारे जनता है गांव-गांव में मैं सभी जगह जाती हूँ, सबकी समस्या, यहाँ तक मैंने बूथ लेवल में भी कार्य किया है। उसमें मुझे मतलब बूथ में अच्छा कार्य करने के लिए भी मुझे उसमें सम्मानित किया गया था। उसमें भी मैंने अपने ही खर्चों से मैंने बूथ का कार्य किया है। तो चला डॉक्टर मोहन सुंदर दास जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत करे बर श्रीमती अंबिका कुमारी